जय श्रीमन नारायण। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ और आज इस वीडियो में सबको फुल इज्जत मिलने वाली है। कल के वीडियो में सभी ने बहुत ज्ञान दिया है कि पुंडरीक जी को तुम पुंडरीक क्यों बोल रहे हो, उनके आगे जी लगाकर क्यों नहीं बोल रहे हो। तो आज मैं उस मूल कारण पर चर्चा करने वाला हूँ कि ऐसा क्या है कि मेरे मन में पुंडरीक, इंद्रेश और बागेश्वर धाम जैसे जितने भी लोग हैं, मेरे मन में उनके लिए थोड़ा भी सम्मान नहीं है। वो भी सनातनी है, उनको लाखों लोग सुनते हैं। आप लोग जैसा कहते हैं कि वो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और वो लोगों को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, उनको सम्मान नहीं दे रहा हूँ। तो मैं सबके नाम के आगे जी लगाऊंगा ताकि आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ, जो मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसको आप अच्छे से समझ सकें। जब तक इस धरती पर ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन करेगा, शास्त्रों में निष्ठा रखेगा, जब तक इस धरती पर गौ की सेवा होगी, जब तक एक भी स्त्री अपने धर्म का पालन करेगी, जब तक संत स्वार्थ और लोभ को त्याग कर धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे और उसे यथावत अपने जीवन में उतार कर और उसे यथावत समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे निर्भयतापूर्वक, तब तक धर्म की कोई हानि नहीं हो सकती। और भगवान भी इनकी ही रक्षा करने के लिए इस धरा पर अवतार लेकर आते हैं। जैसा कि पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। धर्म की रक्षा झंडा लेकर नारेबाजी करने से नहीं होती है। धर्म की रक्षा केवल मनमानी आचरण और कथा के नाम पर मनोरंजन और विदेश गमन करने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। भक्ति के प्रचार के नाम पर विदेश गमन करने से धर्म की रक्षा नहीं होती है। और घर वापसी के नाम पर मुसलमानों को हिंदू बना देने से, मुसलमानों को मंदिर में प्रवेश दिला देने से, मुसलमानों को अपने घर में बुलाकर नमाज पढ़ा लेने से, मुसलमानों को अपनी बहन बेटी को सौंप देने से हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होती है। और जब कोई स्वयं को आचार्य कहता है, कथावाचक कहता है, अपने नाम के आगे परमारध्य लगाता है, तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उसके मुख से जो भी शास्त्र की बात निकलता है, तो पहले उसके जीवन में वो शास्त्र की बात दिखाई दे। सनातन धर्म के लोग आपकी बातों से पहले आपके जीवन को देखकर धर्म का पालन करना सीखे, तब आप आचार्य का अधिकारी हैं, तब आप अपने नाम के परमाराध्य, जगत गुरु या जो मन अपने नाम के आगे आप लगाइए। बस यही समस्या पुंडरीक जी जैसे लोगों के साथ है, बस यही समस्या इंद्रेश जी जैसे लोगों के साथ है, और बस यही समस्या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के साथ है, जो अपने आप को धर्म गुरु के नाम में, हिंदू धर्म गुरु के नाम पर प्रचारित तो करते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ बैठकर चाय पीते हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। अपने बहन बेटी को मुसलमानों को देने को कहते हैं और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई ऐसा नारा लगाते हैं। जात पात को मिटा देने से हिंदू धर्म में रक्षा नहीं हो जाएगी और हिंदू धर्म में एकता नहीं बढ़ जाएगी। और अच्छा ही हुआ कि पुंडरीक जी ने शंकराचार्य जी के वक्तव्य को लेकर अपना मंतव्य सामने रख दिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मन में शंकराचार्य और उनके सिद्धांत को लेकर कितनी घृणा भरी हुई है, उनके मन में शैव को लेकर कितना अपमान सूचक जो चिंतन उनके मन में चलता रहता है। उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से क्या पोस्ट हुआ था कि जैसे शिष्य हैं वैसे ही गुरु होंगे। ये उनकी जो शंकर संप्रदाय उसके सिद्धांत को लेकर जो उनकी मन में जो एक संकीर्ण सोच है वो सामने आता है। उन्होंने शंकराचार्य जी को और उनके सिद्धांत को लेकर एक पोस्ट किया था संस्कृत में। मैं उनको हिंदी में पढ़ के समझाता हूँ जिससे आप समझ सकेंगे उनकी सोच क्या है। श्री कृष्ण चैतन्य देवो ही स्वयं भगवान, ये कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। इनका ये मानना है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार नहीं है, अंशा अवतार, आवश्य अवतार, ज्ञान अवतार नहीं है। वो स्वयं, जैसे शंकराचार्य ने कहा, को दशनामी सन्यासी थे, लेकिन ये उस बात को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि मायावादम तु स भगवान सर्वथा निरस्तवान। जो मायावाद के भगवान होते हैं उसमें निरस है, उनमें कोई रस नहीं है। और आगे क्या करें कि मायावादम शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमुच्यते। जो मायावाद है वो क्या है? प्रचंड बौद्ध है। जो शंकराचार्य जी जिनका पूरा जीवन ही बौद्धों का खंडन करने में बीत गया, उनको जो बौद्ध कह रहे हैं। द्वैत और अद्वैत दोनों सिद्धांतों का लक्ष्य एक ही है। दोनों सिद्धांत हम सभी को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए ही हैं। उदाहरण के लिए अभी मैं बिहार में स्थित हूँ और यहाँ पर आने के लिए आप चारों दिशा से आ सकते हैं। सिद्धांतों का रास्ता अलग हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में पहुँचेगा, लेकिन सबका गंतव्य एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा। जो स्वयं को वैष्णव करता है और शैव से ईर्ष्या रखता है, शैव से द्वेष रखता है, शैव की निंदा करता है, वो सच्चा वैष्णव नहीं है। उसी प्रकार जो स्वयं को शैव तो कहता है और वैष्णव से ईर्ष्या रखता है, वैष्णव से द्वेष रखता है, वैष्णव की निंदा करता है, वो भी सच्चा शैव नहीं है। और आगे पुंडरीक जी कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में शंकराचार्य जी ने कहा है वो बिल्कुल असत्य है, वो उनकी कपोल कल्पित बातें हैं। इस कारण से एक सनातनी को इन जैसे लोगों को सम्मान देने का मन नहीं करता है। यही पुंडरीक की असली सच्चाई है, जो मंत्रों के नाम पर लोगों को ओम इग्नोराय नमः ऐसा सिखाते हैं। बोलो ओ
इग्नोराय नमः। जो मंत्र का जो प्रणव है उसका मजाक बनाते हैं। भगवान गणेश का मजाक उड़ाने वाला नीच रविशंकर के साथ भी मंच साझा करते हैं, खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और रामदेव जो दिन रात ब्राह्मणों को गाली देता है, शास्त्रों को गाली देता है, वो नीच मुरारी मंच पर अली मौला करता है, जहाँ पर इनको निर्भयता पूर्वक वर्णाश्रम के बारे में सनातनी लोग को जागरूक करना चाहिए, लोगों को इस्कॉन जैसे बुरी संस्थाओं से दूर रखना चाहिए। वहाँ पर ये पत्नी के साथ आकर खुले मंच पर शेरो शायरी करना इनको पसंद है, लेकिन निर्भयता पूर्वक धर्म की बातों को रख दिया जाए, उनको ये नहीं पसंद है। वो नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दशनामी सन्यासी थे, कहीं इनका बाजार न बंद हो जाए। ये जो परंपरा से इनको जो प्राप्त हुआ है, इनको जो मंच प्राप्त हुआ है, जो कथा के अलावा इन्होंने कुछ अध्ययन नहीं किया, जो मन में रटी रटाई बातें आकर मंच पर उगेल देते हैं, लेकिन इनके जीवन में शास्त्र का कहीं स्थान नहीं दिखता है। और इन सबसे बड़े हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसके क्रम में आगे चलेंगे तो आपको मिल जाएंगे मलुक पीठाधीश्वर जी, जो खुले मंच पर शास्त्र की बहुत अच्छी बातें करते हैं, वर्णाश्रम के बहुत अच्छा समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो रामदेव जी को वंदना करते दिख जाते हैं। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय योग ऋषि पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की। तो हम किस प्रकार इनका सम्मान करते हैं? हम जिस आशा से इन आचार्यों की तरफ देखते हैं तो वो हमें नहीं दिखाई देता है पालन करते हुए। तो हम किससे उम्मीद करें? एक आचार्य से ही तो उम्मीद करेंगे, एक धर्मगुरु से ही तो उम्मीद करेंगे कि वो शास्त्र की बातों को निर्भयतापूर्वक रखेगा, सिर्फ मठ न चला जाए, शिष्य न कम पड़ जाए, लोग हमको देखना सुनना बंद न कर दे। इस कारण से, इस भयभीत से आप धर्मशास्त्र को तुच्छ मानकर, उनको ऊपर मानकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं। यह स्वयं को कथावाचक कहते हैं, हिंदुओं का धर्मगुरु कहते हैं, धर्म प्रचार का ढोंग करते हैं, और सिर्फ अपना जन बल और धन बल बढ़ाने के लिए किसी भी निष्ठा तक उतर आते हैं। कोई भी अधर्म प्रकार करना पड़े उसको करते हैं, किसी के साथ मन साझा करना पड़े करते हैं। तो कैसे हम इन सबका सम्मान करें? इनके पास जो जन बल है, जो धन बल है, इसका उपयोग धर्म कार्यों के लिए क्यों नहीं करते हैं? जब बार बार हिंदुओं का अपमान किया जाता है, हिंदुओं के देवताओं का अपमान किया जाता है, तो ये क्यों कुछ नहीं करते? जब एक CGI के द्वारा कहा गया कि जाओ भगवान विष्णु से कहो, उनसे विनती करो, तब ये धर्मगुरुओं ने क्या किया? ये सवाल एक सनातनी का सभी हिंदू धर्मगुरुओं से, उन्होंने क्या किया? जब उसने कहा कि जाकर उनसे विनती करो, तो ये अपना जन बल धन बल का प्रयोग करके महाप्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करवाए? ये काम एक सामान्य सनातनी ने किया। वृंदावन में बेविचार का इतना प्रसार हो रहा, हर मंदिर में जो भी स्त्रियाँ जाती है, पुरुष जाते हैं, वहाँ सभी लोग सिर्फ रीलबाजी के लिए जा रहे हैं। जो वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जो मंदिर का एक मर्यादा होना चाहिए, वो सब विनष्ट हो चुका है। यहाँ पर तो 3 महीने में 4 महीने में कथावाचक तैयार हो जा रहे हैं। वहाँ पर जाइएगा तो आपको गली गली में पोस्टर दिखेगा कि 3 महीने में 4 महीने में। अब तो वो भी नहीं करना है। आप 10,000 दीजिए, तैयार डायरी रखिए, आप 1 महीना रखिए और दूसरे महीने से आप कथावाचक बन जाइए, व्यासपीठ पर बढ़ जाइए। इसका प्रतिकार क्यों नहीं करते हैं लोग? इस सब का शोधन क्यों नहीं करते? खान के लिए जो करने वाला कार्य है वो ये सब करते नहीं दिखाई देंगे। इसी कारण से एक सनातनी का इन लोगों के प्रति जो सम्मान होता है वो खत्म होने लगता है। बलराम जी क्या कहते हैं यहाँ पर? एक दर्थो ही लोकेस्मिन् नवतारो मया कृतः वध्या में धर्म ध्वजनस्ते ही पाप विनोधिका। संसार में सबसे अधिक पापी कौन है? जो साधु का वेश बनाए, संत का वेश बनाए और गलत काम करे, उससे अधिक पापी कोई नहीं। क्योंकि समाज उसको श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, समाज उसको आदर्श और प्रमाण की दृष्टि से देखता है। और ऐसा व्यक्ति जब व्यासपीठ पर बैठकर संत का वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर अशास्त्रीयता का प्रसारण करे, वह मृत्यु दंड का अधिकारी है, क्योंकि वह सबसे बड़ा पापी होता है। ये बलराम जी ने बात कही, इसीलिए हमारा अवतार हुआ है। तो व्यासपीठ पर बैठकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, वह धर्मशास्त्रीय प्रमाण बन नहीं जाता, सब क्षणीय हो जाता है। अब बहुत से इस प्रकार के धर्मध्वजी पाखंडियों का हम खंडन करते हैं तो लोग कहते हैं तुम साधु संत की निंदा करते हो। ऐसा विषय नहीं है। वह साधु है कि नहीं, संत है कि नहीं, यह शास्त्रीय लक्षणों से परिलक्षित किया जाना चाहिए। नहीं तो वेश मात्र से त्रिदंडी सन्यासी तो रावण भी था, जो सीता हरण करने आया था। रावणस्तु यतिर्भूत्वा दंडी मुंडी त्रिदंडधिक। और कालने भी वेश मात्र से संत था। लेकिन क्या वह संतत्व को धारण करते हैं? धर्मशास्त्रीय मर्यादा का उपदेश, धर्मशास्त्रीय अधिकार पूर्वक करते हैं कि मनमौजी करते हैं? ये चिंतनीय है। और